प्रोसेस को क्रैकिंग कहते हैं, लाइक इथेनॉल, फिनॉल एंड एसीटोन। तो ये मेनली हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग का मतलब है तोड़ना, यानी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब हुआ पेट्रोलियम को तोड़ना। चलिए इसकी डेफिनेशन करने से पहले ये समझते हैं कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है। लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम को भी डिस्कस किया था। जब हम क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम को हीट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पेट्रोल भी हासिल होता है, जिसे हम गैसोलीन भी कहते हैं। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास ओनली 20% गैसोलीन हासिल होती है, जो कि बहुत कम है। जबकि देखा जाए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी हमारे पास जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं इनके अंदर गैसोलीन यूज़ होती है। इसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम गैसोलीन को एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। गैसोलीन की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक पैराफिन्स, जिसे हम केरोसिन ऑयल भी कहते हैं, और डीजल, जिसे हम फ्यूल ऑयल भी कहते हैं, इनको गैसोलीन में कन्वर्ट करेंगे। केरोसिन ऑयल और फ्यूल ऑयल हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है, जबकि जो हमारे पास गैसोलीन है वो एक लोअर हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें कार्बन्स की तादाद कम होती है। यूजुअली इनके अंदर 6, 7 या 8 कार्बन्स पाए जाते हैं। हम इन हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, और इन हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़कर लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्रैकिंग कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ, जो हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं लाइक पेट्रोल, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, यानी ये रूम टेम्परेचर पर इजीली वेपोरेट कर जाते हैं। जबकि हायर हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, ये रूम टेम्परेचर पर इजीली वेपोरेट नहीं करते। चलिए अब क्रैकिंग की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स विद द हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स विद द लो बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनको तोड़कर लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है वोलेटाइल। जैसा कि मैंने बताया, वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, यानी वो रूम टेम्परेचर पर इजीली वेपोरेट कर जाएं, लाइक पेट्रोल जो रूम टेम्परेचर पर इजीली वेपोरेट कर जाता है। चलिए अब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है C16H34, इसे हम अल्केन कहते हैं। जब हम इसे 700 सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये टूटकर कुछ लोअर हाइड्रोकार्बन्स बना देगा, लाइक C7H16। इसे हम हेप्टेन बोलते हैं, या आप इसे गैसोलीन भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ बायो प्रोडक्ट्स बनेंगी लाइक 3CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम कहते हैं इथीन। इसके अलावा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगी, इसे हम कहते हैं प्रोपीन। अभी के लिए आप इन कंपाउंड्स के नेम को याद कर लो, बाकी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम्स कैसे देते हैं इसके बारे में चैप्टर 8 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग देखते हैं, यानी क्रैकिंग से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं इस बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 जो इसका एडवांटेज है वो है इट इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ गैसोलीन। क्रैकिंग को हम गैसोलीन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गैसोलीन की प्रोडक्शन के अलावा क्रैकिंग से हमें बहुत सी बायो प्रोडक्ट्स भी हासिल होती हैं लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। इन कंपाउंड्स को हम ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स और वीड किलर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा ये कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं लाइक इथेनॉल, फिनॉल एंड एसीटोन। चलिए नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की बात करते हैं,
यानी किन किन तरीकों से हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 वेज जिनसे हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 इज कैटालिटिक क्रैकिंग एंड नंबर 3 इज स्टीम क्रैकिंग। चलिए वन बाय वन इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। थर्मल क्रैकिंग की अगर बात करें तो थर्मल क्रैकिंग के अंदर हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को हाई टेम्परेचर और प्रेशर देकर तोड़ते हैं और इन्हें लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील करते हैं और इस प्रोसेस को थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। थर्मल क्रैकिंग के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो मेनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, लाइक इथीन एंड प्रोपीन। नेक्स्ट है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हम लो टेम्परेचर अराउंड अबाउट 500 सेल्सियस और लो प्रेशर अराउंड अबाउट 2 atm यूज़ करते हैं और इस लो टेम्परेचर और लो प्रेशर को हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में इस्तेमाल करते हैं। तब जाकर हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स टूटकर लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं। और जो कैटलिस्ट इसके अंदर इस्तेमाल होता है वो टिपिकली सिलिका और एलुमिना का मिक्सचर होता है। और इसके अलावा इस मेथड से बनने वाली प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन प्रोड्यूस करता है जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी के फ्यूल को शो करता है। नेक्स्ट है स्टीम क्रैकिंग। इसके अंदर हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, फिर इसे शॉर्ट पीरियड के लिए 900 सेल्सियस पर हीट किया जाता है और फिर इन हाइड्रोकार्बन्स को रैपिडली कूल कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में हायर हाइड्रोकार्बन्स टूटकर लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर इस मेथड के प्रोडक्ट की बात करें तो ये मेनली हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।